एपिसोड की शुरुआत मिस चाहे से होती है। वो संग जिनवू को ढूंढ रही थी जो एक ए रैंक गेट में कैरियर की जॉब पर गया हुआ था। चाहे को जिनवू पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था क्योंकि बॉस चैम्बर के वक्त उसने जिनवू के हाथों में एक हथियार देखा था और अब वो एक ए रैंक गेट के अंदर छुप गया, इसलिए वो भी एक एक्स लेकर उस गेट के अंदर एंटर कर जाती है। अब एक्स से भी अच्छा उस वक्त उसे कुछ मिल सकता था क्या, पर ये काफी नहीं था। गेट के अंदर जिनवू और उसकी पूरी टीम ऑर्क्स और उनके बॉस के आगे घिरी हुई थी। सभी ऑर्क्स अपने हथियार जमीन पर पीट पीट कर अपना पावर और संख्या उन्हें दिखा रहे थे, जो सही में बहुत मैसिव था। स्ट्राइक टीम के सभी मेंबर्स काफी घबराए हुए थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाई ऑक्स थे और खास तौर पर वो 4 ऑक्स जो बॉस के सामने खड़े थे। उनका और तो बाकी ऑक्स से कई गुना ज्यादा था, पर कैप्टन किहोन सोच रहा होता है कि उनका काम दोंग्योन को बंद करना है, इसलिए उन्हें कैसे न कैसे उस बॉस को टपकाना ही होगा। तभी वो कारगलगन कहता है, क्या तुम्हें मेरा खौफ महसूस हो रहा है इंसानों? वो जैसे ही अपना मास्क उतारता है उसके अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी का ऑरा निकलता है कि वो सभी इंसान बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर इतना सारा मैजिक पावर कैसे। कैप्टन घबराते हुए पूछता है कि उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। कारगलगन कहता है, एंटरटेनमेंट के लिए। तुम्हें यहाँ तड़पा कर एक एक कर खाया जाएगा ताकि मेरे सोल्जर्स उसका आनंद ले सके। सभी ये सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। एंटरटेनमेंट? इसके लिए हम बस एंटरटेनमेंट है, यह है हमारी जान की कीमत। सभी घबराए हुए थे लेकिन कैप्टन अपने अंदर जोश जगाता है और अपना तलवार निकालकर साथियों हमला कहकर कारगलगन की तरफ दौड़ता है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो अकेला था क्योंकि उसकी सारी टीम मौत के खौफ से घबराए हुए थे। लेकिन फिर भी कैप्टन उन्हें छोड़कर अकेले ही उस पर हमला कर देता है। पर कारगलगन अपने मैजिक सॉन्ग ऑफ गार्डन की मदद से शील्ड कर लेता है। फिर अपने एंटी ग्रेविटी की पावर से कैप्टन को उठाकर ग्रेविटी एक्सेलरेशन के साथ जमीन पर जोर से मारता है और फिर दोबारा उठाकर उस बार रूफ पर मारता है और फिर ऐसे ही रूफ जमीन पर कैप्टन को लगातार मारने लग जाता है और उसके साथ ही बस उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब तो कैप्टन की भी हालत बुरी तरह खराब हो गई थी। कारगलगन फिर से कैप्टन को जमीन पर मारने के लिए ऊपर उठाता है, लेकिन इस बार जिनवू अपने स्पीड से कैप्टन को सेफली ले आता है और फिर कैप्टन से कहता है, कैप्टन सो, इस डंगियन के राइट्स हंटर्स गिल्ड के पास हैं। मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्राइक टीम खतरे में है। तभी एक ऑर्क उन पर हमला करने के लिए अपना हथियार उठा लेता है, लेकिन वो हमला करता उससे पहले जिनवू उसे अपने मैजिक हैंड से पकड़कर रूफ पर मारता है और फिर अपना बात पूरी करता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इन सभी मॉन्स्टर को मार दूं तो चलेगा? कैप्टन कहना तो नहीं चाहता था पर कहता है, प्लीज। अब जिन्वू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अराइज करते हुए अपनी आर्मी को बुलाता है, ब्लैक शैडो आर्मी को। गेट के बाहर सर्वेलियंस टीम के हेड वो जिनचुल गेट के पास आया हुआ था। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर वो यहाँ पर क्यों? जिनचुल भी जिन्वू के बारे में पूछताछ करने आया था। अभी वो कहाँ पर है? सुपरवाइजर उसे बताता है कि वो गेट के अंदर कैरियर के जॉब पर गया है। जिनचुल को भी अजीब लग रहा था, माइनिंग के बाद कैरियर का काम। सुपरवाइजर उसे ये भी बता देता है कि हंटर चाहे भी जिन्वू के बारे में पूछ रही थी। जिनचुल हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ पूछता उससे पहले गेट के अंदर से मैसिव खतरनाक वाला एनर्जी महसूस होता है। इतना औरत देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। जिनचुल तो फिर से गेट की मैजिक पावर को मेजर करने को कहता है और सही में वो ऑरा बहुत ज्यादा था। हंटर चाहे ने भी उसे महसूस किया था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि किहोन की टीम ने इतने सारे ऑक्स को कैसे मार दिया, लेकिन अब उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उनकी जान खतरे में है। क्योंकि बॉस जो इतना ताकतवर है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ऑरा बॉस का नहीं था बल्कि जिनवू का था। कारगलगन कहता है, बहुत बड़े मूर्ख हो, जो इतनी छोटी संख्या के साथ मेरी आर्मी से भिड़ने की सोच रहे हो। जिनवू जवाब देता है, मेरी टीम को कम समझने की कोशिश मत करना। फिर जल्दी से मोनार्क डोमेन, एक जॉब एक्सक्लूसिव स्किल जो उसने डोमेन कैसल में लेवल 70 तक पहुंचकर हासिल किया था, उसको यूज करता है। कैसल की लड़ाई के बाद से उसकी शैडो सोल्जर्स भी काफी ताकतवर हो गए थे। ये सब देखकर स्ट्राइक टीम को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान में इतनी सारी मैजिक पावर भी हो सकती है।
अब लड़ने का वक्त आ गया था। कारगलगन के कहने पर सभी ऑर्क्स हमला कर देते हैं। आयरन की तो एक चीख ही काफी थी ऑर्क्स को तबाह करने के लिए, और बाकियों को वो खुद अपने एक्स से काट दे रहा था। और वही नहीं, बल्कि इग्रिस भी कमाल कर रहा था। इग्रिस के तलवार के हत्थे सभी ऑर्क्स करते हुए जा रहे थे, और जिन्वू भी कम नहीं था। वो अपने दोनों तलवार से सभी ऑर्क्स को गाजर मूली की तरह काट रहा था। जिन्वू को कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी आर्मी कैसे भी ऑर्क्स पर भारी पड़ रही थी। तभी कारगलगन अपने सॉन्ग ऑफ गार्डियन की मदद से जिन्वू पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उछलकर बच जाता है। कारगलगन इस पर ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन से जिन्वू पर लगातार हमला करने लग जाता है, पर जिन्वू उससे भी लगातार बच रहा था। पर कारगलगन के हमले के निशाने पर जिन्वू के सोल्जर्स आ रहे थे, लेकिन जिन्वू फिर से उन्हें समन कर ले रहा था। कारगलगन कहता है, मैं इन्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाएगी। फिर अपने सॉन्ग ऑफ फायर की मदद से पूरे जगह के मैदान को आग के सैलाब में बदल देता है, जिससे जिन्वू की काफी सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। इस भगदौड़ में स्ट्राइक टीम फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग कैसे तैसे कैप्टन को लेकर लड़ाई के साइड में हो जाते हैं। फायर जिन्वू को भी लगती है, पर उससे जिन्वू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कारगलगन भी देखना चाहता था कि जिन्वू कब तक टिकने वाला है। गेट के बाहर सर्वेलियंस टीम ने फिर से गेट का मेजरमेंट किया था। वो गेट ए रैंक से कई ज्यादा था, लगभग एस रैंक का। जिनचुल हंटर गिल्ड मास्टर को कांटेक्ट करने को कहता है, और वो लोग भी जल्दी अंदर जाने वाले हैं। गेट के अंदर इस बार कारगलगन की आर्मी जिन्वू की आर्मी पर भारी पड़ रही थी। कारगलगन को पूरा भरोसा था कि उसके सोल्जर्स जिन्वू के सोल्जर्स से काफी सुपीरियर हैं इन बोथ ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। बस उसे तब तक संभालना है जब तक कि जिन्वू की मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाती। लेकिन जिन्वू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। जिन्वू एक बॉर्डर को समन करता है और पूरा पी जाता है, फिर उसे अपनी असली पावर दिखाता है। और फिर जिन्हों के अराइज कहते ही कारगलगन के डेड ऑक्स उसके शैडो आर्मी में बदल जाते हैं। ये देखकर तो कारगलगन भी हैरान हो गया था। जिन्हों सभी से कहता है, जल्द तुम लोग भी मेरे शैडो में बदल जाओगे, और हाँ, इसमें तुम भी हो। ये देखकर कारगलगन काफी गुस्सा हो जाता है, और अचानक उसे कुछ होने लग जाता है। ऐसा नहीं है क्या? सही में? पर क्यों? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? जब मेरी आंख खुली तब मैं यहाँ पर था। मेरे दिमाग में लगातार बस एक ही कमांड चल रहा था, हंट द ह्यूमंस। अब वो अपने खास ऑक्स को मैदान में भेजता है उस पेटियों के खात्मे के लिए। दूसरी तरफ हंटर गिल्ड के मास्टर जोंगिन को भी खबर मिल चुकी थी कि वो ए रैंक गेट एक एस रैंक के ऊपर का भी बन गया है। उसे डर था कि कहीं वो भी गेट टूट ना जाए और उसका हाल भी जीजू आइलैंड जैसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड से मदद लेनी होगी। पर जोंगिन ऐसा नहीं चाहता था। जोंगिन अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने को कहता है कि उनसे वहां कुछ नहीं संभाला जाएगा, उन्हें जल्द वहां पर पहुंचना होगा। गेट के अंदर युद्ध के मैदान में अब जाकर गर्मी बढ़ी थी। कारगलगन के जनरल्स जिन्वू के जनरल से लड़ रहे थे। आयरन एक से लड़ रहा था जो ज्यादा ताकतवर नहीं था उसके मुकाबले। आयरन तो अपने एक्स से उसका गर्दन ही उड़ा देता है, और उससे भी खतरनाक इग्रिस दो से एक साथ लड़ रहा था। इग्रिस एक को तो अपने तलवार से मारकर दूर कर देता है, लेकिन दूसरे वाला इग्रिस को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। पीछे से टैंक उसे मारकर ढेर कर देता है। अब कारगलगन खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और पहला हमला अपने सॉन्ग ऑफ इम्डीमेट और सॉन्ग ऑफ ब्लाइंडनेस की मदद से जिन्वू पर करता है। पर जिन्वू को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे एक स्किल थी कि कोई भी श्राप और जहर उस पर असर नहीं करेगी। फिर जिन्वू जल्दी से अपने मैजिक सोल्जर्स को अराइज करता है। कारगलगन डिफेंस के लिए सॉन्ग ऑफ गार्डन की मैजिक यूज करता है। जिन्वू अब पहले उसे ही तोड़ना चाहता था। मैजिक सोल्जर्स बहुत बड़ा आग का गोला क्रिएट कर देते हैं, और जिन्वू अपने स्फेयर की मदद से उनके हमले को डबल पावरफुल कर देता है। फिर क्या, वो जैसे ही हमला करते हैं कारगलगन की सॉन्ग ऑफ गार्डन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। इतने में वहां पर मिस चाहे भी आ जाती है। वो वहां का नजारा देख हैरान हो जाती है। उन्हें किसने समन किया, वो भी इतना ज्यादा? चाहे कैप्टन की हालत देखकर खुश हो जाती है, और बाकी उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पर उनमें से किसी को भी यहाँ के सिचुएशन के बारे में ढंग से नहीं पता था। कारगलगन अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो इस बार एक साथ सॉन्ग ऑफ रेज, सॉन्ग ऑफ स्ट्रेंथ और सॉन्ग ऑफ जाइंट यूज करता है। यूज करते ही वो बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया था। फिर अपने सॉन्ग ऑफ ड्रैगन की मदद से जोरदार हमला करता है। जिन्वू के आसपास के इलाके के तो चिथड़े हो जाते हैं, पर जिन्वू को फिर भी कुछ नहीं होता। अब कारगलगन अपने हमले को और भी ज्यादा खतरनाक कर देता है, और चारों तरफ से पूरे मैदान पर आग से हमला कर देता है। इस हमले से जिन्वू के सोल्जर्स तो क्या, उसके सोल्जर्स भी जल के राख हो गए थे।
फिर कारगलगन कहता है, क्या तुम अब भी सुप्रीम कारगलगन के सामने नहीं झुकोगे? तभी आवाज आता है, नहीं। और फिर जिनवू अपने तलवार के साथ जोरदार छलांग लगाकर कारगलगन के आंख पर हमला कर देता है। कारगलगन अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सॉन्ग ऑफ फायर की मदद से पूरे मैदान को ही लावे में बदल देता है, पर फिर भी जिनवू आराम से उछल कूद कर बच जा रहा था। जिनवू अब अपने मैजिक हैंड की मदद से एक बड़ा सा जंजीर खींचकर कारगलगन को बांधकर नीचे गिरा देता है। काफी इम्प्रेसिव मूव था। इतने में तो मैनेजर जिनचुल भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जिनचुल बाकियों से कहता है कि वो लोग ठीक तो है ना, गेट से काफी मैसिव एनर्जी आ रही थी, इसलिए वो लोग भी मदद के लिए आ गए, लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे को काफी हैरानी हो रही थी। सर्वेलियंस टीम के मैनेजर भी जिनवू को जानते हैं। मैनेजर जिनचुल कहता है कि जानता हूँ, पर पूरी तरह नहीं। उधर जिनवू ने कारगलगन को पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन कारगलगन हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कारगलगन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसकी बॉडी तबाह नहीं हो सकती, पर ऐसे कैसे? जिनवू उसके ही जनरल सोल्जर से उसे ही मरवा देता है। उसके मरते ही जिनवू को काफी चीज मिलती है, पर जिनवू को तो कारगलगन चाहिए था। वो उसको एक ही बार में अराइज कहकर उसे अपने शैडो आर्मी में बदल देता है और उसका नाम टस्क रखता है। उसका नाम टस्क है। ये देखकर तो बाकी लोग हैरानी हो गए थे। वैसे शैडो कलेक्ट करते करते जिनवू भी उनके बारे में भूल सा ही गया था। अब वो उनसे क्या कहेगा? पर तभी मैनेजर वो जिनचुल उसके आगे आ जाते हैं और बाकी उससे कहते हैं कि संग जिनवू का स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए अच्छा होगा कि आज जो हुआ वो राज रहे। इसलिए वो बाकियों से उम्मीद रखते हैं कि वो उसे शांति से जाने देंगे और फिर वहां से जाने लग जाते हैं। पर तभी कैप्टन किहोन जिनवू को धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारी ताकत देखने के बाद मुझे यकीन है तुम्हारी अपनी वजह होगी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैरियर बनने के लिए राजी क्यों हो गए, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम जिंदा हैं। इसलिए पूरी स्ट्राइक टीम जिनवू को शुक्रिया अदा करती है। जिनवू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे एक चीज याद आती है। वो उस लड़की को उसका बुक वापस कर देता है। फिर मैनेजर वो जिनके साथ वहां से चला जाता है। चाहे कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पाती। एक हंटर उससे पूछती भी है कि आखिर उसके पास वो एक्स क्यों है। ये सुनकर चाहे शर्मा जाती है और सोचने लग जाती है कि क्या उसे लगा होगा कि वो अजीब है। रेड खत्म होने के बाद किहोन गिल्ड मास्टर जोंगिन से मिलने आया था। जोंगिन हैरान था जिनवू की पावर को लेकर। जोंगिन किहोन से पूछते है कि आखिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो या जिनवू। किहोन बस उससे एक ही सवाल पूछता है, क्या वो एक ए रैंक डोंगियन को अकेले ही क्लियर कर सकता है? जोंगिन को यही तो शर्मनाक लग रहा था, जबकि लोग उसे अल्टीमेट वेपन मानते हैं। किहोन अब सीरियसली उससे बस एक ही बात कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है और जोंगिन को भी यही लग रहा था। दूसरी तरफ जिनवू कैफे में जिन्हो से मिलने आया था। जिनवू उससे उसके डैड के साथ हुए गिल्ड मास्टर बिजनेस के बारे में पूछता है, कैसा रहा? वेल, जिन्हो को भी उससे यही बात करना था। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक एक्टर ली मिनसुंग के पावर भी रीअवेक हुए थे।